बिला ताख़ीर मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ हज़रत अल्लामा मक़बूल अहमद साहब क़िबला मिसबाही इल्म व अदब और तहरीर व तक़रीर के एतबार से जिनकी शख्सियत मोहताज तारुफ़ नहीं है, मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ तशरीफ़ लाएँ और आज के उर्स सादती में जमात अहले सुन्नत और आलम इस्लाम को वो पैगाम दें जिससे हम नवाश्ती फ़िरक़ा वाराना हमआहंगी औलिया कराम की तालीमात आम हो। बिला ताख़ीर हज़रत अल्लामा मक़बूल अहमद साहब क़िबला मिसबाही साहब माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल क़दीम, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी, हाज़रीन बज़्म मोहब्बत, मिंबर नूर पे जलवा फरमा मुल्क मिल्लत के अज़ीम तरीन उलमा व मशाइख़, आइए हम और आप बिला ताख़ीर बारगाह मुस्तफ़ा अलैहि तय्यत व सना में दरूद पाक हदिया पेश करके अपनी ग़ुलामी को सबूत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। तमन्ना दर्दे दिल की हो तो खिदमत कर फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के ख़ज़ीने में। हज़रात, वक्त बहुत मुख्तसर है, 10 बजे तक का परमिशन है, 20 मिनट हमारे पास हैं। हज़रत अल्लामा अशफ़ाक़ अहमद साहब क़िबला खलीफ़ा ताजुश शरिया जैसा अज़ीम शुअरा आफ़ाक़ ख़तीब भी मौजूद है। मेरे बाद इंशाअल्लाह ताला उम्मीद कभी है कि उनसे भी आप समाअत करेंगे। सिर्फ मैं 5 से 6 मिनट आपका वक्त लूँगा। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रात, इस वक्त मिंबर नूर पर शहर दिल्ली के जय्यत नामवर मशहूर मारूफ उलमा, खुतबा, शुअरा और इमाम मसाजिद का इतना बड़ा काफिला मौजूद है असहाबे सैफ़ो कलम का कि अगर ये रात भर हजरत इजाज़त दे दें तो रात भर ये कॉन्फ्रेंस की शक्ल में ये मिलाद मुस्तफ़ा चलती रहेगी। बोलने वालों का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। हमें वक्त की पाबंदी करनी है, कानून का ख्याल करना है, माहौल बाप की निगाहों के सामने है। हमारे जितने भी खुतबाए उन्होंने अपनी बसात के मुताबिक तहकीकी माहौल में आम रविश से हटते हुए जिसकी बारगाह में हम यहाँ पे मौजूद हैं, हजरत फातिमा बी साम के हवाले से ज़बरदस्त गुफ्तगू फरमाई। डॉक्टर गुलाम रसूल दहलवी साहब, अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बरकाती साहब और उसके पहले भी हमारे बुजुर्ग खतीब। तो ये जो बुनियादी पैगाम और मैसेज आज इन हमारे उलमा ने, मुफक्किरीन ने आपको दिया, वो ये है कि इस्लाम जहाँ एक तरफ मर्दों के हुकूक की वकालत करता है, वहीं पर वो औरतों के हुकूक की भी वकालत करता है। यह हकीकत है कि कुरान पाक में फरमाया गया, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द हाकिम है औरतों पे, मगर ये उमूर खानादारी और निज़ाम जिंदगी को चलाने के लिए आयत करीमा ने ये पैगाम हमें दिया है। लेकिन जहां तक कि हुकूक की बात है, जिम्मेदारियों की बात है, फराइज की बात है और इंसानी मुआशरा की तश्कील में और इंसानी समाज की गाड़ी को आगे बढ़ाने में उनके रोल का सवाल है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जहां एक तरफ मर्द अपना अजीम किरदार अदा करता हुआ नजर आता है, वहीं पर भी ख़वातीन इस्लाम भी अपना किरदार अदा करती हुई नजर आती हैं। और ये पैगाम सिर्फ कुरान पाक ने हमें नहीं दिया है, 1,24,000 अंबिया करम जो दुनिया के अंदर आए, हर एक ने ये पैगाम दुनिया को दे करके बता दिया है कि अगर इंसान कामयाबी के साथ आगे बढ़ना चाहता है, इंसान एक कामयाब जिंदगी गुजारना चाहता है, इंसान एक सालेह
माशरे की तश्कील करना चाहता है, इंसान अगर बहैसियत इंसान के दुनिया के अंदर रहना चाहता है तो वहाँ उसे जो है जहाँ एक तरफ मर्दों के हुकूक का ख्याल करना है, उसे वहीं पर जो है ख़वातीन इस्लाम सिर्फ नाजुक के हुकूक का ख्याल करना है। अब 2-3 मिनटों में बहुत तेजी के साथ आपको मैं सैर करा करके मैं अपनी जगह ले लूंगा। आप देखें कि सबसे पहला फर्द बशर जो दुनिया के अंदर आया, जिसे हम अबुल बशर कहते हैं, वो हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलातो तस्लीम की ज़ात गिरामी है। अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से इंसानों को पैदा किया। हमारे बुजुर्गों ने उसके 4 तरीके बयान फरमाए हैं। उनमें सबसे पहले आप नजर डालें हजरत जो है आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के ऊपर अल्लाह ताला ने आपका पुतला अपने दस्ते करम से तैयार किया और आपको जो है लिबास खाकी की शक्ल में अबुल बशर बना करके दुनिया के अंदर भेजा। मगर दुनिया में आने से पहले न जाने कितने हजारों करोड़ अरबों खरबों साल आप जन्नत के अंदर रहे और जन्नत की बागों से उसकी नेमतों से मुस्तफीद होते रहे। मगर जन्नत की तन्हाई हजरत आदम के दिल को लगती थी। रब ताला ने अपनी कुदरत कामिला से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पिछली से हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा किया। फिर ये दोनों वजूद जन्नत के अंदर जो है जलवा फरमा हो गए। उसके बाद अल्लाह ताला की मशीयत हुई, वो सारे वाक़यात पेश आए। अब उसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से दोनों हजरात इस दुनिया के अंदर खाकदाने गीदी के अंदर जलवागर हो गए और अल्लाह ताला ने उनके जरिया तवालुद और तनासुल का सिलसिला शुरू किया। इंसानी आबादी के अंदर उससे पैदा होती गई, यहाँ तक कि दुनिया के अंदर इंसानों का एक बहुत बड़ा काफिला यहाँ पे मौजूद हो गया। अल्लाह ताला चाहता तो जिस तरीके से जनाब आदम का पुतला तैयार किया, हर इंसान को इस कायनात के अंदर पैदा करता तो अपने दस्ते करम से हर एक का पुतला तैयार कर सकता था। मगर अब ताला ने एक सिलसिला इस कायनात के अंदर निज़ाम तकवीन के अंदर जारी और सारी फरमा दिया। अब जो भी इंसान इस दुनिया के अंदर आएगा उसकी रगों के अंदर उसके बाप का भी खून होगा और उसकी माँ का भी खून होगा और दोनों के वजूद से इंसान इस कायनात के अंदर आएगा और अपनी जिंदगी गुजारेगा, रब ताला की इबादत और रियाजत करेगा, फिर अपना सफर आखिरत तय करेगा। कुरान पाक में जैसा कि हमारे अल्लामा डॉक्टर गुलाम रसूल साहब ने इशारा किया कि आप पूरे कुरान पाक का मुताला करते चले जाइए, तो जहां मेरे दोस्तों हजरत दीगर अंबिया कराम के नाम से सूरत कुरान पाक में नजर आती है, वहीं पर हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम से भी सूरह मरियम नजर आती है। इन्होंने यकीनन बहुत अच्छी गुफ्तगू की कि जितनी आसमानी किताबें हैं दुनिया के अंदर, जितने बड़े बड़े मज़ाहिब है, अपने हाथों से चाहे वो किताबें लिखी हो या लोगों ने जो उनके धर्म गुरुओं ने लिखी हो या आसमानी किताबें हो, शायद उसके अंदर कोई सूरत आपको न मिले जो किसी खातून के नाम से हो। कुरान पाक वाहिद किताब है जिसके अंदर हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम से मुस्तकिल सूरत सूरह मरियम मौजूद है। ये तो उनके वजूद के का मामला हो गया, उनके सरनामे का मामला हो गया। अब सूरह निसा को देख लीजिए, औरतों के हवाले से है। सूरह नूर को देख लीजिए, उसमें औरतों के हवाले से पूरे अहकाम और फरामीन को बयान किया गया है। गर्जे की कुरान पाक ने जितनी तवज्जो सिन्फ़े नाज़ुक की तरफ दिया है, ख़वातीन इस्लाम की तरफ दिया है और इंसानी जिंदगी का एक हिस्से के ऊपर दिया है, उतना दुनिया की किसी किताब के अंदर नहीं मिल सकता है। यही वजह है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा के अंदर जहाँ पर सहाबे कराम की तरबियत का ख्याल फरमाया, वहीं पर ख़वातीन इस्लाम की भी तरबियत का ख्याल फरमाया। और अब चाहता तो जनाब आदम की तरह से मुस्तफ़ा जान रहमत का भी नूरी पुतला तैयार करता, मगर अब ताला ने चाहा कि मेरा महबूब मुस्तफ़ा जान रहमत ये अपने तख्लीक के अंदर भी कामिल अकमल हो, इसलिए अल्लाह ताला ने आपके वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खून आपकी रगों में शामिल कर दिया और दूसरी तरफ हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नूरे पाक भी आपके वजूद के अंदर शामिल कर दिया। इस तरीके से मुस्तफ़ा जान रहमत की तकमील मुकम्मल हो गई। अगर मेरे आका सिर्फ अपने वालिद गिरामी के हवाले से दुनिया में आते तो आज औरत ना मुकम्मल रह जाती। इसलिए मुस्तफ़ा जान रहमत ने गवारा ना किया, न रब ताला की रहमत कामिला ने गवारा किया कि मेरा महबूब तो कामिल बन करके जा रहा है, अकमल बन करके जा रहा है, हामिद बन के जा रहा है, महबूब बन करके जा रहा है। ये सबसे ज्यादा मेरी हमद बयान करने वाला है और क़यामत तक सबसे ज्यादा इसकी तारीफ बयान की जाएगी। लिहाजा मेरा महबूब ऐसा कामिल हो कि किसी को अंगुली रखने की गुंजाइश बाकी न रह जाए। इसलिए मुस्तफ़ा जान रहमत की जिंदगी में भी बाप का किरदार नजर आता है और माँ का भी किरदार नजर आता है। मुस्तफ़ा जान रहमत अगर माँ के जरिए ना पैदा होते तो माँ की ताजीम कौन बताता, माँ का एहतराम कौन बताता, माँ की मोहब्बत कौन बताता, माँ की अजमत कौन बताता। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने वालिदा के मोहतरमा का जो 6-7 सालों का अरसा मिला, उसमें आपने बेपना खिदमत की, बेपना मोहब्बत की। मगर आखिर जुमला अर्ज करके गुफ्तगू समेटता हो, एक मौका था जब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर मक्का अब्वा की तरफ से हो रहा था। सहाबे कराम भी आपके साथ आपके जलों में है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे अजीम सहाबी मौजूद है। सहाबा दूर खड़े हो गए, मेरे आका के वीराने की तरफ आगे बढ़ते हैं। वहाँ चंद पत्थर रखे हुए हैं, मेरे आका खड़े होकर के ज़ेरे लब जो है कलमात तैयबात के विर्द करते हैं, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं, इसाले सवाब पढ़ते हैं। उनकी मोहब्बत मुस्तफ़ा जान रहमत के दिल के अंदर ऐसी बेदार हो जाती है। एक तरफ मुस्तफ़ा जान रहमत के लभाए अक़ल चल रहे थे और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा की आंखें सावन भादो बन करके बरस रही थी। रोते रहे, हमारे आका
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अपने आका से इतनी मोहब्बत करते थे, बात समझ में आए या ना आए, मुस्तफ़ा को जो करता देखते थे सहाबा उसकी तकलीद करते चले जाते थे। जब सहाबा ने देखा कि मेरे आका ज़ारो क़तार रो रहे हैं तो सहाबा ने भी रोना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका जब खामोश हुए सहाबा के दरमियान आए तो लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे थे, कहाँ पर आप तशरीफ ले गए थे? मेरे आका ने फरमाया, मेरे प्यारे साहबा यही वो मकाम है जहाँ पर मेरी वालदा मोहतरमा हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आराम फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका ने इस तरीके से मोहब्बत फरमाई है अपनी वालदा मोहतरमा से। रब ताला ने मुस्तफ़ा को बेटी अता फरमाई, तो जिस शान से मुस्तफ़ा जान रहमत ने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरबियत फरमाई है, हमारे लिए कामिल नमूना है। एक बाप को किस तरीके से अपनी बेटी की तरबियत करना चाहिए, मुस्तफ़ा जान रहमत रज़ी अल्लाह मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा ज़हरा की तरबियत करके हमें पैगाम अमल दे दिया है। और बहुत बड़ा अल्लाह का करम है कि इस वक्त हम जहां एक तरफ बज़्म मिलाद मोहब्बत में हैं, वहीं पर अल्लाह ताला के अज़ीम वलिया फर्दे वक्त अब्दाले वक्त हजरत फातिमा बिसाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बज़्म मोहब्बत में उनके जवारे रहमत के अंदर भी हाजिर है। ये अजीब व गरीब इत्तेफाक है और कितना अजीम हुस्न इत्तेफाक है कि जिसका जिक्र हो रहा है मुस्तफ़ा जन रहमत, उनकी बेटी का नाम भी फातिमा है और जिस वलिया की बारगाह में हाजिर हैं उनका भी नाम फातिमा है। हमारे बहुत से अवाम में से कुछ लोग शायद न जानते हो फातिमा का माना हमारे उलमा जानते हैं। फातिमा यफ्तेमो का माना जो अरबी ज़बान में आता है, देख माना दूध छुड़ाने का। जब बच्चे का दूध छुड़ा दिया जाता है तो उसको कहा जाता है कि फतमल वलदुल, बच्चे ने दूध छोड़ दिया। और एक फतमा का माना यह होता है कि आज़ादी मिल जाए, और आज़ादी से मुराद यहाँ पे है जहन्नम से आज़ादी। मेरे आका ने फरमाया कि मैंने अपनी बेटी फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि अल्लाह ताला ने मेरी बेटी को फातिमा को जहन्नम की आग से आज़ाद फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। ये तो एक दर्जा है हज़रत फातिमा ज़हरा का, वरना हकीकत यह है कि न जाने कितनी मरतबा हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शब तैजूर के सन्नाटे में रात की तारीकियों में अपना मुसल्ला बिछा दिया है और सजदे में सर रख दिया है। तो मेरे दोस्तों सुबह हो गई है और रात भर वो क्या करती थी, सिर्फ अपने आका अपने बाबा जान की उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ करती थी। सुभान अल्लाह। हमारा कोई अमल कबूल हो या ना कबूल हो, हमारा कोई हुस्न अमल कबूल हो या ना कबूल हो, मुझे कोई यकीन नहीं है, मगर हजरत फातिमा ज़हरा ने हम गुनहगारों के लिए, हम गुलाम मुस्तफ़ा के लिए रात की तारीकी में जासू बदबू बढ़ाए हैं। उन आंसुओं पर मुझे यकीन है उसके सदक़े में इंशाअल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत हो जाएगी। एक फातिमा मुस्तफ़ा की बेटी और एक फातिमा मुस्तफ़ा की माँ। मेरा आखिरी जुमला ये, अब कहेंगे फातिमा कौन है माँ? वो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा मोहतरमा है फातिमा बिन्त असद। मेरे आका ने हजरत अली की माँ को अपनी माँ करार दिया है और माँ की तरह से उनके साथ सारा बिहेवियर करते रहे जिंदगी भर। जब उनका विसाल हुआ तो मालूम है मेरे आका चंद ही साहबा की कब्रों में उतरे हैं। हजरत फातिमा बिन्त असद का जब विसाल हुआ, मेरे आका ने कहा जनाजा तैयार करो। जनाजा तैयार किया गया, कब्र के पास लाया गया जनाजा। फातिमा की बात इत्मीनान करके गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। मेरे आका आए, खुद सबसे पहले कब्र में उतरे और कब्र में लेट गए। अल्लाह क्या अता का अंदाज था, लेट गए ताकि बरकत हासिल हो जाए मेरे वजूद की इस कब्र को। खड़े हुए दुआएं फरमाई, आपके आंसू आपकी आंखों से रमा थे। ऐसे आलम में मेरे आका ने हजरत फातिमा बिन सादत को दफन किया और फरमाया कि अली, आसिफ तुम्हारी माँ फातिमा का इंतकाल नहीं हुआ है, बल्कि मोहम्मद की माँ फातिमा का भी इंतकाल हुआ है। मैंने अपनी वालिदा के इंतकाल के बाद, जुदाई के बाद, मैंने अपनी हयात तैयबा में जिसे अपनी माँ का दर्जा दिया था वो कोई और नहीं था, यही फातिमा बिन सदत थी जो तुम्हारी माँ कहलाती थी। इनका भी नाम फातिमा, और जिस वलिया की बारगाह में हम हाजिर हैं उनका भी नाम फातिमा। तो आज ये पैगाम है इस मजलिस का, उलमा का, हुजूर सैयद जावेद अली नक्शबंदी का, कि यहाँ से जाओ, याद लेकर के जाओ, ये पैगाम लेकर के जाओ कि हमें अपनी बेटियों की तरबियत इस अंदाज से करनी है कि फिर बेटियों की जिंदगी में हजरत फातिमा बिसाम, हजरत फातिमा बिन्त असद और हजरत फातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार का जलवा नजर आए। अल्लाह ताला हमें और आपको तौफीक अता फरमाए कि हम अपने बच्चियों की इसी तरीके से तरबियत करें ताकि जब वो जिंदगी गुजारें तो फिर उनके गोद के अंदर जो बच्चा खेले वो गुलाम हसन बने, गुलाम हुसैन आजम बने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।